दिन दूले मेरो कुंवर कन्हैया, दिन दूले मेरो कुंवर कन्हैया। नित्य उठ सखा श्रृंगार बनावे, नित्य ही आरती उतारत मैया दिन दूले। नित्य उठ आंगन चंदन ले पावे, नित्य ही मोतिन चौक पुरैया। नित्य ही मंगल कलश धरावे, नित्य ही बंधन बार बंधैया दिन दूले। नित्य उठ ब्याह गीत मंगल ध्वनि, नित्य सुर नर मुनि वेद पढ़ैया। नित्य नित्य आनंद होत वार निधि, नित्य ही गदाधर लेत बलैया दिन दूले मेरो कुंवर कन्हैया। आज हमारो बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके जो सेव्य ठाकुर जी हैं उनके ब्याह में हम उनको पद सुना रहे हैं। हाँ। मेरा परम सौभाग्य है। और आपके ठाकुर जी थे, जब कभी आपकी बात हो तो पूछियो कि कैसे लगे ब्रजवासी के पद जो हैं। तो ब्याह में कोई गीत गावे वाला भी तो होना चाहिए कि खाली वैसे ही। और फिर ठाकुर जी ने अपने ब्याह में गीत गावे को भी ब्रजते बुलायो है। वहीं थे अपने यहाँ थे, यहाँ को पसंद ना है। तो कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं गदाधर जी, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। मेरो कुंवर कन्हैया जो है वो तो दिन दूल्हे, रोजाना दूल्हे के समान ही है। वहाँ को श्रृंगार जो है, वहाँ को जो राजसी ठाठ है, वहाँ को सौंदर्य है, वो तो रोजाना दूल्हे की तरह कोई है कि नित्य उठ सखा श्रृंगार बनावे। रोजाना उठ के सखा जो है उनको श्रृंगार करें और नित्य ही आरती उतारत मैया। और रोजीना मैया जो है वो आरती उतारे। अब यहाँ आपको ये ध्यान देवे योग्य है कि सखा की क्यों कही है कि नित्य उठ सखा श्रृंगार बनावे। अब भाई कई जगह आपने देखो कि गोपी श्रृंगार कर रही हैं, स्वामिनी जी श्रृंगार कर रही हैं, तो यहाँ में इस सखा को क्यों कही है? क्योंकि ठाकुर जी जा समय ब्यावे जाएं, दूल्हे बन के जाएं, तो वहाँ समय श्रृंगार उनको सखा करे, वहाँ समय कोई गोपी श्रृंगार नहीं करे। क्योंकि सखा को मालूम है कि दूल्हे के रूप में ठाकुर जी कौन से रूप में जचेंगे। तो यहाँ हमारे ये बात कही है कि नित्य उठ सखा श्रृंगार बनावे। नहीं, हर जगह आपने देखी होगी गोपी जो है वो श्रृंगार करे। तो नित्य उठ सखा श्रृंगार बनावे, नित्य ही आरती उतारत मैया। और रोजाना मैया जो है वो आरती उतार रही है। भाई कभी भी जब दूल्हे बने तो मैया आरती उतारे, वहां घर पे जब चले तो वर की माँ जो है वो आरती उतार के वह को विदा करे। और जब वधू के द्वार पे पहुंचे तो सबसे पहले वधू की माँ जो है वो दरवाजे पे आरती उतारे। तो नित्य उठ सखा श्रृंगार बनावे और नित्य ही आरती उतारत मैया। नित्य उठ आंगन चंदन लिपावे। इस सब उपादान जो हैं ये ब्याह के उपादान है। नहीं और के यहाँ तो आंगन चंदन ते तब लीपो जाए जब कोई मांगलिक कार्य हो, लेकिन ठाकुर जी के यहाँ तो चंदन ते रोजाना ही आंगन लिपे। नित्य उठ आंगन चंदन लिपावे और नित्य ही मोतिन चौक परैया। और रोज मोतिन ते चौक पूरो जाए। मंगल जो मांडने जाए ना, तो वो मोतिन ते रोज ठाकुर जी के यहाँ चौक पर है। हमारे यहाँ ब्रज में रोजाना आंगन लीपो जाए। तो वहाँ में अभी जहाँ फर्श पक्के बन गए हैं वहाँ जगह पे देहरी जो है वहाँ को लीप देखो,
क्रम है। तो नित्य ही मोतिन चौक पुरैया, और आगे कहिए कि नित्य ही मंगल कलश धरावे। और शादी में विवाह में जो मंगल कलश धराए जाएं, ऐसे ठाकुर जी के यहाँ तो नित्य ही मंगल कलश धरे, या हमारे दिन दूल्हे मेरे को मन करेंगे। तो नित्य ही मंगल कलश धरावे और नित्य ही बंधन बार बंधैया। बंधन बार जानो कह देंगे, नहीं जानो बंधन बार? द्वार पे जो हरे पत्ता जो रहे उनकी जो तोरण द्वार बांधी जाए, बंधन बार। जैसे ये बंध रहे हो बंधन बार, ऐसे नित्य ही बंधन बार बंधैया। रोज ही ठाकुर जी के द्वार पे बंधन बार बंधे। और नित्य उठ ब्याह गीत मंगल ध्वनि। ठाकुर जी के द्वार पे जो रोजाना उठ के हम जैसे कीर्तन करवे वाले जो हैं, पद गायन करवे वाले जो हैं, जो मंगल ध्वनि गावें, तो वो नित्य ही गाई जाए। नित्य उठ मंगल ब्याह गीत मंगल ध्वनि, नित्य सुर नर मुनि वेद पढ़ैया। और नित्य ही सुर नर और मुनि वेद पाठ करें, वेद पढ़ैया। नित्य नित्य आनंद होत बार निधि। नित्य नित्य रोजाना रोजाना ठाकुर जी के यहाँ आनंद 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 की वर्षा हो। नित्य नित्य आनंद हो तो वार निधि। और नित्य ही गदाधर लेत बलैया। गदाधर जो हैं वो नित्य ठाकुर जी की बलैया लें। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। मेरो कुंवर कन्हैया जो है वो दिन दूल्हे है, नित्य जो है वो दूल्हे के रूप में सजे।